बड़ी दुख की बात है। आदिवासी हमारे प्रदेश के मूल निवासी हैं और उनको कहना कि वो विदेशी है कि उनको अलग अलग नाम से पुकारना, मैं समझता हूँ कि ये आदिवासियों का अपमान है। कमलनाथ कह रहे हैं कि आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस आज है और बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के युवा आज एकजुट हुए हैं। अलग अलग आदिवासी सामाजिक संगठनों ने महारैली निकाली है। 1 लाख से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोगों के जुटने की संभावना इसमें नजर आ रही है। जननायक हैं टंटिया भील, जिन्हें टंटिया मामा भी कहा जाता है, उनकी मूर्ति का माल्यार्पण किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समुदाय का इंदौर से शक्ति प्रदर्शन हुआ है। एक तरफ ये विश्व आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी समुदाय से युवा इकट्ठा हो रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं। दूसरी तरफ मंत्री, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार क्या कह रहे हैं, उस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। इधर अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, बैनर को हाथ में लेकर आदिवासी युवा निकलते हुए नजर आए। शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कह सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर अपनी एकता दिखाने की कोशिश भी आप कह सकते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस वक्त मैं टंटिया मामा भील चौराहे में मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको उस चौराहे की तस्वीर दिखाता हूँ और आप ये तस्वीर देखिए और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा शक्ति प्रदर्शन है आदिवासी समुदाय का। लालबाग से ये महारैली शुरू हुई है और राजीव गांधी पर ये रैली खत्म होगी। करीब ये रैली जो है वो 3 घंटे चलने वाली है और अलग अलग आदिवासी संगठन के द्वारा आह्वान किया था कि बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के जो युवा हैं वो इंदौर पहुंचे और इंदौर का जो आज महारैली कार्यक्रम है उसमें शामिल हुआ। फिलहाल ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप जहां देखेंगे तस्वीर के माध्यम से वहां पर आपको भीड़ नजर आएगी। हजारों की तादाद में ये युवा इकट्ठे हुए हैं, यानी आदिवासी समुदाय की जो एकजुटता का मैसेज है वो इंदौर की सड़कों से दिया जा रहा है। और इस साल विधानसभा चुनाव होना है, यानी सियासी पारा जो है वो भी हाई है और सियासी पारे के बीच में आप देख सकते हैं ये इंदौर की तस्वीर है और इंदौर की तस्वीर से ये दिखाना चाह रहे हैं आदिवासी युवा की इंदौर के सड़कों से ये उनका शक्ति प्रदर्शन है कि आने वाले चुनाव में इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सभी राजनीतिक दल इन वोटर्स को साधने के लिए जुटे हुए हैं और आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन ये हुआ अपना इंदौर की सड़कों से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और सिर्फ ये शक्ति प्रदर्शन ही अपनी अलग अलग मांगों को लेकर बैनर हाथों में लेकर ये महारैली के रूप में निकल चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। चलिए बढ़ते हैं आगे और दतिया से बड़ी खबर बता रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंचे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर निशाना साधा। हिंदुओं की ताकत को कमलनाथ समझ गए, ये वो कहते नजर आए और कहा कि कमलनाथ तो चुनावी हिंदू हैं। सुनिए। दरअसल देखो, कमलनाथ जी को पहले अपनी पार्टी के लोगों का जवाब देना चाहिए। उनके पार्टी के लोगों ने ही उन पर उंगली उठा दी। आचार्य जी ने उंगली उठा दी, जो उनके INTIA के सांसद हैं उनने उंगली उठा दी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी महाराज जी के बारे में बोल चुके हैं, उनका जवाब दे। मेरी मान्यता स्पष्ट है कि कमलनाथ जी चुनावी हिंदू हैं, राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। ये सिर्फ चुनाव जब आता है तब कथा कराने लगते हैं, तब मंदिर मंदिर खेलने लगते हैं। अब हमारे यहाँ कथा हो रही है दतिया में। हम 10 साल हो गए, दादाजी आए थे जब पार्थिव हमारी रुद्री बनी थी, तब कलश यात्रा निकली थी और दादाजी की कथा हुई थी। और अभी लॉकडाउन के अंदर भी हमने घर घर महादेव बनवाए थे। लेकिन पहली बार चुनाव आ गया तो चुनाव में उन्होंने छिंदवाड़ा में कथा करा दी। दरअसल कमलनाथ जी समझ चुके और कांग्रेस समझ चुकी है हिंदुओं की ताकत। और भोपाल से, राजधानी से बड़ी खबर एक और आपको बता देते हैं। कभी दस्यू रहे मलखान सिंह ने कांग्रेस में एंट्री ले ली है, कांग्रेस में शामिल हो गए मलखान सिंह। कमलनाथ की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता कांग्रेस की ले ली। तस्वीर आपको दिखाते हैं। मलखान सिंह, दादा मलखान सिंह कहा जाता है और कभी दस्यू थे। चंबल अंचल में इनकी तूती बोला करती थी, ऐसा कहा जाता है कि बंदूक उठा ली थी और उसके बाद दस्यू बन गए, लेकिन बाद में सरेंडर किया
और अब कांग्रेस में वो शामिल हो चुके हैं। कमलनाथ की मौजूदगी में सदस्यता ले ली मलखान से। इधर ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अशोकनगर के बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को राहत मिल गई है। विधायकी जाने का खतरा टल गया। जजपाल जज्जी के विधायकी जाने का खतरा टला है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से यह राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जज्जी के प्रमाण पत्र को सही मान लिया है। 2018 में नट बाजीगर जाति के प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था। जजपाल सिंह जज्जी के प्रमाण पत्र को दरअसल फर्जी बताया गया था। इसके पहले कोर्ट ने पेश होने के लिए भी कहा था। की रिट अपील की सुनवाई 13 जुलाई को की गई थी। वो आदेश सुरक्षित रख लिया गया था बहस के उपरांत। आज आदेश बाहर आया है, पारित हुआ है, जिसमें माननीय युगल पीठ द्वारा सिंगल बेंच द्वारा जारी आदेश को निरस्त करते हुए स्क्रूटनी कमेटी द्वारा 18/12/19 के आदेश को वैध ठहराया है और माननीय युगल पीठ द्वारा जजपाल सिंह जज्जी को नट अनुसूचित जाति का मान। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जिला अस्पताल का पूर्व स्टोर कीपर करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला है। जो जांच की जा रही थी, ईओडब्ल्यू का अनुमान है कि 10 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति स्टोर कीपर ने अपने पास अर्जित कर रखी थी परिजनों के नाम पर। इसके नाम पर है। अभी तक की जांच में पूर्व स्टोर कीपर अशफाक अली, जीशान अली, शारिक अली, हिना कौसर और पत्नी राशिदा बी के नाम पर 16 अचल संपत्तियों की खरीदी और बिक्री के दस्तावेज मिले। इसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए बताई गई। अशफाक अली के ग्रीन वैली कॉलोनी भोपाल के मकान और लटेरी स्थित मकान पर 2 टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया। भोपाल वाला मकान तो आप मकान नहीं, वो बंगला है, बंगला। लटेरी में 4 बिल्डिंग हैं। इनमें एक 14,000 स्क्वायर फीट पर निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और लगभग 1 एकड़ जमीन पर करीब 2,500 वर्ग फीट का आलीशान मकान बनाए जाने की जानकारी मिली है। इसके अलावा सोने के, चांदी के जेवरात, कीमती घड़ियां, घरेलू उपयोग के कीमती सामान, कारें और तमाम चीजें मिली हैं। लॉकर भी खंगाले जाए। शहडोल से खबर आपको बता रहे हैं। ओरिएंट पेपर मिल में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर टंकी फट गई, जिसकी वजह से कई मजदूर टंकी के नीचे ही दब गए। टैंक के अंदर केमिकल और लकड़ी का बुरादा भरा हुआ था और इसमें अब 5 से 6 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। अमलाई थाना पुलिस और दमकल घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और बचाव का काम किया जा रहा है। ये बड़ी खबर शहडोल से इस वक्त आपको बता रहे हैं और मौके की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ओरिएंट पेपर मिल में एक बड़ा हादसा पेश आया। टंकी फटने की वजह से मजदूर टंकी के नीचे दब गए। टैंक के अंदर केमिकल और लकड़ी का बुरादा भरा हुआ था। 5 से 6 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी हुए, चोटें आई हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग जो हैं वो इस हादसे में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि अभी तक आंकड़ा सामने नहीं आया है। अमलाई थाना पुलिस और दमकल घटनास्थल पर ही मौजूद है, बचाव का काम किया जा रहा है। उधर इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं। देवास के व्यापारी से इंदौर में लूट की वारदात अंजाम दी गई। 3 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए लुटेरे। देवास से इंदौर ये व्यापारी आ रहा था। मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जाहिर सी बात है कि रेकी की गई होगी या अंदाजा होगा कि ये कौन है और इसके पास क्या है। देर रात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इंदौर के निमावर रोड जयराम तोल कांटे के पास की घटना है। भंवर कुआं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। बाइक पर सवार होकर आए थे 2 अज्ञात लुटेरे और वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। देखिए ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज।
और चुनावों से पहले सियासत भी चरम पर है। आपको बता दें कि टिमरनी से विधायक के खिलाफ उनके ही भतीजे ने मोर्चा खोल दिया है। सगे भतीजे ने अपने चाचा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इसमें प्रदर्शन किया जा रहा है चाचा के खिलाफ। दरअसल टिमरनी सीट से विधायक संजय शाह के खिलाफ उनके सगे भतीजे अभिजीत ने मोर्चा खोल दिया। अभिजीत ने अपने चाचा के जन्मदिन पर काला दिवस मनाया और काले झंडे लेकर बाइक रैली निकाली। अभिजीत ने अपने चाचा पर सरकारी साधनों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। वहीं संजय शाह ने पलटवार करते हुए अभिजीत को छोटा पप्पू बताया। और इंदौर में 10 साल पहले हुए हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 2 आरोपियों को बरी कर दिया। दरअसल एक महिला की हत्या का आरोप इन पर था और कहा यह भी जाता है कि इन्होंने सिक्का उड़ाकर यानी टॉस करके यह तय किया था कि महिला की हत्या आखिर कौन करेगा। अब इस पूरे मामले में सबूतों के अभाव में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। कोर्ट से बीजेपी विधायक जसपाल सिंह जज्जी को बड़ी राहत। ग्वालियर बेंच ने जाति प्रमाण पत्र को माना सही। विधायक की जाने का खतरा टला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना कहा, समझ गए हिंदुओं की ताकत। पीसीसी चीफ को बताया चुनावी हिंदू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का सीएम पर पलटवार। कहा, जो इंसान जैसा होता है वैसी ही दृष्टि बाहरी दुनिया को देख पाता है। निश्चित ही आप चुनावी भक्त होंगे, इसलिए आप दूसरों में भी चुनावी भक्ति खोजें। छिंदवाड़ा में कथाओं का दौर। बाबा बागेश्वर के बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा की होगी कथा। 5 सितंबर को होगा शुभारंभ। मलखान सिंह ने थामा कांग्रेस का हाथ। भोपाल में कांग्रेस में हुए शामिल। कमलनाथ की मौजूदगी मिली सदस्यता। राजगढ़ में कांग्रेस विधायक ने बीजेपी के पूर्व विधायक के लिए बजवाई तालियां। खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह ने पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी पर कसा तंज। कहा, कांग्रेस सरकार में भी खाया गुलाब जामुन, अब बीजेपी की सरकार में भी खा रहे गुलाब जामुन। एमपी में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारी। मीडिया सेल में हुई नियुक्ति। 3 प्रवक्ता और 4 मीडिया पैनलिस्ट नियुक्त। 2 लोगों को बनाया गया सदस्य। प्रभारी आशीष अग्रवाल ने जारी की सूची। हरदा में आदिवासी रियासत मकड़ई के राज परिवार में छिड़ी राजनीतिक जंग। टिमरनी से बीजेपी विधायक संजय शाह के खिलाफ सगे भतीजे अभिजीत शाह ने खोला मोर्चा। संजय शाह ने भतीजे को बताया था छोटा पप्पू। भोपाल में जिला अस्पताल का पूर्व स्टोर कीपर निकला करोड़ों का असामी। ईओडब्ल्यू के छापे में 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा। 16 अचल संपत्तियों की खरीदी बिक्री के मिले दस्तावेज।